हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के रैग्नारॉक एपिसोड 15 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है सुहो को एक क्वेस्ट मिला है जिसमें उसे कुछ सर्वाइवर को रेस्क्यू करने के लिए कहा गया है जो किसी डीमन के कब्जे में है। सुहो फाइट के बारे में सोच ही रहा होता है कि वीरो से आवाज़ देता है। वीरो पूछता है, क्यों, क्या हुआ यंग मोनार्च, क्या बात है। सुहो वीरो को समझाता है कि मुझे एक क्वेस्ट मिला है जिसमें कुछ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कहा गया है जो किसी डीमन ने कैद कर लिया है। फिर सुहो तालीम को डंजर से बाहर जाने के लिए कहता है। तालीम सुहो से पूछता है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है और तुम्हें कैसे पता। सुहो जवाब देता है, मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया। तालीम कहता है, तो तुम क्या करने वाले हो, तुम भी मेरे साथ चलो। सुहो कहता है, नहीं, मैं अंदर जाके हंडरों को ढूंढूंगा, फिर साथ में उनके बाहर आ जाऊंगा। तालीम सुहो की बात सुन के समझ जाता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तालीम कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा भी तो सिर्फ प्रॉब्लम ही खड़ी करूंगा। मैं यहाँ से बाहर जाकर हंटर एसोसिएशन से मदद मांगता हूँ। सुहो तालीम को कुछ गॉब्लिन सोल्जर देता है उसकी हिफाजत के लिए। फिर तालीम वहाँ से निकल जाता है। सुहो अपनी न्यू बॉन्ड स्किल का यूज़ करके फाइट के लिए तैयार होता है और अपनी फुल पावर से तेज़ी से उस ओर भागता है। अगले सीन में बताया जाता है वो लीजर मॉन्स्टर सभी हंटरों को अपने साथ लेकर अपने बेस पर वापस आ चुका है। लीजर मॉन्स्टर को आता देख उसके साथी कहते हैं, अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। अच्छा हुआ, गेट अभी खुलने ही वाला है, हम और डीमन बुला सकते हैं। और ये अच्छा ही हुआ तुम इन्हें अपने साथ ले आए, हमें अब फायरवुड की कमी नहीं। इसके साथ हम बिना किसी देरी के अपना प्रोडक्शन फिर से चालू कर सकते हैं। फिर हमें एक डीमन उस पिल को यानी स्टारडस्ट को बनाने की मेथड बताता है। वो डीमन कहता है, ये पोशन जिसे हमें डीमन सीक्रेट टेक्निक से सीखा है, इस टेक्निक को हमने बेस्ट्रेक पोशन कहते हैं। ये पोशन किसी मैजिक पावर को आसानी से बढ़ा देता है, लेकिन इसकी एक कमी है, ये इस पिल को लेने वाले की लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म करता है। साफ साफ शब्दों में कहे तो डिमोनिक क्रिस्टल को जलाकर उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है और उसे जलाने के लिए इंसान या डीमन की बॉडी को डाला जाता है। उन बॉडी से निकलती हुई लाइफ फोर्स से ये पिल तैयार होती है। लिजर्ड मॉन्स्टर कहता है, अब हम जैसे डीमन भी इस पिल से ताकतवर बन सकते हैं और ये पिल बनाना हमें इथरिम के दूत ने सिखाया है। वो तीनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि एक डीमन को सुहो के आने की मौजूदगी सेंस होती है। डीमन कहता है, कुछ है जो इस तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है और ये काफी पावरफुल लग रहा है। तभी सुहो अपनी धांसू एंट्री के साथ में दरवाजे को एक ही किक में तोड़ देता है और अंदर पहुंचता है। अंदर सुहो को 3 डीमन दिखाई देते हैं और उनके पीछे चल रहे मिस्ट बर्न। सुहो ये देख सोच में पड़ जाता है। सुहो सोचने लगता है, पहले तो ये 3 डीमन और फिर पीछे लटके हुए ये मिस्ट बर्न, आखिर माजरा क्या है और ये जल क्यों रहे, ये क्या कोई रिचुअल है। मगर अच्छा हुआ मैं जल्दी ही यहाँ पहुँच गया, हंटर अभी भी सही सलामत है। सुहो वहाँ खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लीजर मॉन्स्टर सुहो पर अपनी बड़ी सी तलवार से हमला कर देता है। सुहो उस हमले को डॉज करता है। सुहो उस लीजर मॉन्स्टर से पूछता है, क्या तुम ही हो जिसने उन हंटरों को मारा, और गुस्से से एक जोरदार पंच उसे दे मारता है। पीछे खड़े डीमन कहते हैं, देखो वो इंसान उसकी तलवार के हमले से आसानी से डॉज कर पाया, जबकि हमारे भाई ने अभी भी स्टारडस्ट खाया है। शायद हमें इसे फाइट में शामिल होना ही पड़ेगा। सुहो जैसे ही अपने पावरफुल अटैक करता है तभी लीजर मॉन्स्टर को बचाने के लिए उसके बाकी के साथी सुहो के सामने आ जाते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। फिर सुहो पर तीनों मिलकर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सुहो इन तीनों डीमन के हमलों से बेहद मुश्किल से बच पा रहा था। हालांकि ये तीनों डीमन उतने पावरफुल नहीं होते, मगर इनकी स्ट्रेटेजी और टेक्निक के कारण ये सुहो पे भारी पड़ रहे थे। सुहो उन सभी की स्ट्रेटेजी से अनजान कि तभी एक डीमन अपनी स्किल यूज़ करके शॉक वेव जनरेट करता है और उसे सुहो पर अटैक करता है। यह अटैक इतना फास्ट होता है कि सुहो इस अटैक से बचना का टाइम ही नहीं मिलता। सुहो अभी उस अटैक में फंसा पड़ा होता है कि लिजर्ड मॉन्स्टर सुहो पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। सुहो उस अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर सकता। फिर सुहो अटैक से बचने के लिए अपने शैडो सोल्जरों को बुलाता है। शैडो सोल्जर आते ही लिजर्ड मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और उसका ध्यान भटका देते हैं। उसी सिचुएशन का फायदा उठाकर सुहो दूसरे कमीने डीमन जिसने सुहो को शॉकवेव दिया था उसे उठाकर फेंक देता है। मगर वो डीमन सुहो के शैडो सोल्जर को देख सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ याद आने लगता है। लीजन मॉन्स्टर भी कहता है, ये भी उसी तरह लग रहा है। फिर अगले सीन में हमें डीमन का फ्लैशबैक बताया जाता है जिसमें डीमन कहता है, ये उसी तरह लग रहा है जब डीमंस को मारा गया था। ये शैडो मोनार जैसा लग रहा है। डीमन के फ्लैशबैक में सन जिन वू है जो कि फ्लोर क्लियर कर रहा है। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें डीमन कहता है, हालांकि ये शैडो मोनार जैसा लग रहा है मगर ये उसकी तुलना में बहुत कमज़ोर है और अगर ये शैडो मोनार्च नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर तीनों डीमन सुहो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन तीनों डीमंस को सामने आता देख सुहो
सोचने लगता है कि ये तीनों डीमंस तो ब्रॉकी से भी कमज़ोर है, मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ, मगर ये तीनों साथ में अटैक करें तो इनसे फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इन तीनों को अलग अलग करके हराना होगा और इन्हें अलग करने के लिए मुझे मेरे शैडो सोल्जरों का इस्तेमाल करना होगा, मगर उनके बार बार रिवाइव होने से मेरा माना भी खत्म होगा। तो क्या मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए? फिर अगले सीन में हमें सूहो का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जिसमें सूहो और बीरो ब्रॉकी की बॉडी के पास खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बीरो सूहो से कहता है, आपने जैसे कहा था मैंने उतना ही हिस्सा खा लिया जिससे मैं ब्रॉकी की यादें देख सकूं। और क्या आप ब्रॉकी को शैडो सोल्जर बनाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ये जल्दी करें, इस तरह ये जितनी देर रहेगा उतना ही कमज़ोर होगा। सूहो बीरो की बात सुन कहता है, ब्रॉकी की ये लास्ट फाइट रिग्रेट यानी पछतावे भरी थी, क्योंकि वो इत्रिम्स के कंट्रोल में था और वो जिसे बचाना चाहता था उसे बचा नहीं पाया। और अगर मैं उस पर शैडो अथॉरिटी का यूज़ करूँ तो वो शायद हमारी मदद कर सके और मेरा शैडो सोल्जर बन सके, लेकिन मुझे ये करने से पहले ग्रे से भी इजाज़त लेनी होगी। फिर सूहो ग्रे से उस बारे में इजाज़त लेता है। ग्रे भी हाँ कर देता है। फिर सूहो अपनी शैडो अथॉरिटी का यूज़ करके ब्रॉकी को शैडो सोल्जर बनाता है। कि अगले सीन में हमें प्रेजेंट बताया जाता है, जिसमें सूहो ने ब्रॉकी को समन किया है। ब्रॉकी अभी लेवल 1 पर ही है, जो कि अभी कमज़ोर लग रहा है, मगर इन तीनों डीमन से ज़्यादा ताकतवर है। ब्रॉकी को शैडो सोल्जर बना देखकर डीमन हैरान हो जाते हैं। एक डीमन कहता है, ये वही इंसान है जिसने हाइना ब्रॉकी को हराया है। फिर सूहो की टीम में 3 मेंबर हो जाते हैं। अब दोनों तरफ इक्वल है। अब सूहो फाइट जीतने के लिए तैयार होता है। सूहो और ब्रॉकी उन डीमनों पर कूद पड़ते हैं। इधर सूहो वर्सेस डीमन की जोरदार फाइट चल रही होती है कि दूसरी तरफ अचानक से एक गेट ओपन होता है। उस गेट में से इजेल आती है। इजेल के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। इजेल कहती है, मुझे यहाँ किसने बुलाया? क्या वो डीमन है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है? तभी इजेल को सामने चल रही फाइट में शैडो सोल्जर दिखा। उसे देख वो शॉक हो जाती है। इजेल सोचने लगती है, क्या ये शैडो सोल्जर है और ये यहाँ कैसे? फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है, सूहो और डीमन की जोरदार फाइट चल रही थी। सूहो डीमन पर भारी पड़ रहा था। सूहो लीजर मॉन्स्टर को डैमेज भी दे रहा था और उसके अटैक को लॉक भी कर रहा था। फिर सूहो अपने लास्ट पंच की तैयार करता है और इस पंच से वो लीजर मॉन्स्टर को ख़त्म करना चाहता था। सूहो अपना अटैक करने ही जाता है कि तभी दूसरा डीमन उन दोनों की फाइट में इंटरफियर कर देता है, जिससे सूहो को पीछे हटना पड़ता है। सूहो कहता है, ये साला कमीना बार बार फाइट के बीच में दखल दे देता है, इस तरह तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और इस तरह से ये फाइट ज़्यादा देर तक ही चलेगी, जिससे मेरा माना ख़त्म हो जाएगा। मुझे इसका हल निकालना ही होगा। मगर दूसरी तरफ ब्रॉकी डीमन से आसानी से फाइट कर रहा था, जबकि वो अभी उसके ओरिजिनल फॉर्म से बेहद कमज़ोर था। फिर अचानक से इजेल उनकी फाइट के बीच में आ जाती है। इजेल कहती है, मुझे कुछ पूछना है, मिस्टर संग जिनवू कहाँ है? इजेल की बात सुनकर सूहो हैरान हो जाता है। सूहो सोचने लगता है, ये लड़की कहाँ से आ गई और वो मेरे डैड के बारे में क्यों पूछ रही है? बीरो इजेल को देख के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इजेल बीरो की आवाज़ सुनकर उसे पहचान लेती है और लपक के बीरो को पकड़ लेती है और उसे पूछने लगती है, तुम कैसे हो बीरो? तुम इतने छोटे कैसे हो गए? क्यों, क्या हुआ है? और मिस्टर सन जिनवू कहाँ है और ये लड़का है कौन? बीरो इजेल से कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, इसे हम बाद में सुनेंगे। फिर अगले सीन में हमें डीमन दिखते हैं जो कि इजेल के यहाँ आने से कुछ परेशान दिख रहे थे। एक डीमन कहता है, ये तो कोई ऑफरिंग समन लगता है और ये डीमन जो हमारे दुश्मनों के साथ है ये इन्हें कैसे जानती है? मुश्किलें तो तब बढ़ जाएंगी जब ये उनकी तरफ से फाइट करेंगी। फिर हमें इजेल बताया जाता है जो कि बेहद खुश हो रही थी। बीरो इजेल को खुश होता हुआ देख कहता है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है तुम्हारी, हम अपनी बातचीत बाद में करेंगे, अभी तुम हमें उन डीमंस को हराने में मदद करो। इजेल बीरो की बात सुनकर डर जाती है। तभी डीमन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक डीमन कहता है, हमें पहले उस लड़की को खत्म करना होगा। दूसरा डीमन कहता है, अरे नहीं, वो हमें जिंदा ही चाहिए, हमें उसका खून स्टार्टर बनाने के लिए ज़रूरत है। ये सिचुएशन को सूहो समझने की कोशिश कर रहा था। सूहो बीरो से कहता है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है और लगता है ये लड़की जख्मी है, क्या ये उन डीमन से लड़ पाएंगी? बीरो जवाब देता है, आप उसे नहीं जानते यंग मोनार्च, ये डीमन उसके सामने बच्चे जैसे है और उसका नाम इजेल है। फिर बीरो इजेल की कहानी सुनाता है। बीरो कहता है, जब हमारे लॉर्ड ने डीमन वर्ल्ड को तबाह किया था तब इजेल का एक लौता परिवार था जो बचा था। इजेल लैदिर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और अगर इंसानों में उसकी ताकत मापा जाए तो वो एस रैंक जितनी पावरफुल है। सूहो बीरो की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सूरो ने अभी तक एस रैंक की पावर नहीं देखी थी। सूहो को भी लगता है कि अब वो इजेल को फाइट करता देख एस रैंक की पावर कैसी होती है ये देख सकता है। इजेल भी अपना वेपन लेकर डीमन के सामने खड़ी हो जाती है कि लीजर मॉन्स्टर इजेल पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। जैसे ही लीजर डीमन अटैक करता है, अटैक से इजेल का वेपन हवा में उड़ जाता है। सूहो और बीरो इजेल को देखकर मुंह लटका लेते हैं। उन्होंने सोचा था कि एस रैंक की मदद से ये फाइट जल्दी ही खत्म हो जाएंगी, मगर इजेल ने इन दोनों का बहुत बुरा काटा। बीरो इजेल के पास जाता है और उसे जमीन पे गिरा दे चिल्लाने लगता है, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई और तुम्हारा माना इतना कमजोर कैसे है? फिर इजेल अपनी दुख भरी कहानी बीरो को सुनाती है
कि आधे साल पहले ज़्यादातर डीमन ने लड़ाई शुरू कर दी और उस लड़ाई को रोकने के लिए हमने पूरी ताकत से लड़ाई की, पर मेरी अकेली फैमिली उसे रोक नहीं पाई। मैं अपनी फैमिली की मेंबर्स की बदौलत बच गई, लेकिन जब मैं भाग रही थी तो मेरी चोट के कारण मेरा ज़्यादातर तो खून बह गया, जिससे मेरा माना कमज़ोर हो गया। ब्यूरो, क्या तुम मुझे अपना माना उधार दे सकते हो? सो इजेल की बात सुन कहता है, यानी अब मेरे पास जैसे दो लोग हैं जिन्होंने अपनी पावर खो दी है। ये सब बातें डीमन भी सुन रहे थे। फिर एक डीमन कहता है, मैं उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसका माना बेहद कमज़ोर था। अब सब साफ है। मुझे लगा नहीं था कि लादिर परिवार में से कोई जिंदा बचा होगा। ये हमारे लिए अच्छा मौका है। एक नोबल परिवार के मेंबर का खून पीकर हम ताकतवर बन सकते हैं। इन डीमन की आपस में बातचीत चल रही है कि फिर हमें सुबह दिखाया जाता है कि अगर मैं इन हरामखोर डीमन से अलग अलग करके लड़ूं तो मैं एक को दो जल्दी ही निपटा सकता हूँ। फिर सुबह फाइट के लिए तैयार होता है। तभी ब्यूरो अपनी एक नवी स्किल यूज़ करता है। जो ब्यूरो ने थोड़ा सा माना रिकवर किया था उसे इजेल को दे देता है। इस स्किल को हार्श ऑर्डर कहते हैं, जिससे इजेल एक मॉन्स्टर की तरह ताकतवर बन जाती है। ब्यूरो भी उसे फाइट के लिए आगे बढ़ने के लिए कह देता है। सो भी सोचता है कि अब लगता है फाइट बराबरी की होगी। इधर इजेल भी किसी बेकाबू मॉन्स्टर की तरह आगे बढ़ते जा रही थी कि तभी लिजर्ड डीमन इजेल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही इजेल पर अटैक करने लगता है सो पीछे से आकर लिजर्ड मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उठाकर दूर पटक देता है। मगर ये नीच लिजर्ड डीमन सो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इस बार हमारा लौंडा सो तैयार होता है। डीमंस को आता देख बेहद तेजी से अपनी स्वॉर्ड से उसे बीच में से काट देता है। अब लिजर्ड डीमन मारा गया है, जिससे सुहो का लेवल अप हो गया और सुहो के गिलेटिन ने डीमन सोल को कंज्यूम कर लिया है, जो कि उसके वेपन के अपग्रेड के लिए बेहद ज़रूरी है। उधर दूसरी तरफ इजेल बिना सोचे समझे डीमन पर अटैक करती ही जा रही थी। डीमन भी उसके साथी को मारा देखकर बेहद गुस्सा हो जाता है और वो इससे इजेल से बचना चाहता था, मगर इजेल अपने अटैक लगातार उस पर करती ही जा रही थी। लेकिन अचानक से इजेल की पावर खत्म हो जाती है। इजेल उस डीमन के सामने बेहोश हो जाती है। डीमन इजेल को देखने लगता है ये क्या हुआ, कि तभी सुहो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर डीमन की गर्दन को ब्लॉक कर देता है और एक ही झटके में तोड़ डालता है, जिससे सुहो ने दो डीमंस को मार दिया था। अब सिर्फ आखिरी एक डीमन बचा था। अब वो भी डीमन बेहोश पड़ी इजेल की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि इजेल का खून पीकर वो ताकतवर हो सकता था, और अपने गंदे हाथ इजेल को पकड़ने लगता है कि तभी सुहो हमेशा की तरह बीच में आकर डीमन का हाथ पर किक मार देता है और उसे रोक लेता है। फिर सुहो ब्रॉकी को इशारा करता है, जिससे ब्रॉकी डीमन के सर को पकड़कर एक ही झटके में खा लेता है, और इस तरह तीनों डीमन का सफाया हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है बीरो इजेल से उसकी हालत कैसी है पूछ रहा होता है। इजेल भी कहती है, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि कोई मिस्टर संग जिन हूँ जैसे शैडो पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, और वो है कौन? ब्यूरो इजेल से कहता है, तुम्हें तो पता होगा, शायद तुम भूल गई। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, तुम इससे पहले मिल चुकी हो। इजेल को कुछ याद आता है। इजेल कहती है, क्या ये वो हो सकता है? फिर सुहो भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसे सुहो को देख इजेल समझ जाती है कि ये यंग मोनार्च है। और इसी के साथ में ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अरिगत्तो गोजाइमस।